सीबीएसई क्लस्टर 19 वॉलीबॉल बालक का एक सुंदर समापन हुआ। खेल, मित्रता और सपनों का 4 दिवसीय उत्सव आज जे.एम.एस. के लॉन में एक सुंदर छायाचित्र में परिणत हुआ। समापन समारोह में एक रंगीन और सुगंधित गुलदस्ते की तरह प्रत्येक फूल ने एक अलग चमक दिखाई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी जीवंत और ऊर्जावान उपस्थिति से समारोह को रोशन किया। उन्होंने अपने आगमन से सभी का ध्यान आकर्षित किया और दर्शकों ने उनके नाम का जयकारा लगाया। विद्यालय के अध्यक्ष राकेश सिंघल, उपाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु सिंघल, प्रबंध निदेशक डॉक्टर आयुष सिंघल, सचिव डॉक्टर रोहन सिंघल, महानिदेशक डॉक्टर सुभाष गौतम और प्रधानाचार्य डॉक्टर निधि मलिक ने उनका स्वागत किया और उन्हें मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का अनुरोध किया। 2 अद्भुत नृत्य प्रस्तुतियों ने मंच पर 4 चांद लगाए और क्लस्टर के आनंदमय गुलदस्ते में 2 और फूल जोड़े। बृजभूषण शरण सिंह प्रस्तुतियों से इतने प्रभावित हुए कि वे अपनी सीट से उठकर कलाकारों को आशीर्वाद देने और उन्हें नकद पुरस्कार देने लगे। नृत्य प्रदर्शनी के बाद उन्हें मंच पर बुलाया गया और अपनी बातचीत में उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक रूप से भी विकसित होना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों और माता-पिता से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को किसी न किसी खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि खेल शरीर और आत्मा दोनों को खुशी प्रदान करते हैं। युवा खिलाड़ियों की आंखें उनके भाषण के दौरान चमक उठी और उन्होंने निश्चित रूप से आज मुख्य अतिथि बृजभूषण शरण सिंह के विचारों को सुनकर ज्ञान प्राप्त किया। कुछ और फूलों ने हवा को सुगंधित कर दिया। आज के इस कार्यक्रम में अर्जुन अवॉर्डी अलका तोमर भी पहुंची और सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बाद में अध्यक्ष राकेश सिंघल, उपाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु सिंघल, प्रबंध निदेशक डॉक्टर आयुष सिंघल, सचिव डॉक्टर रोहन सिंघल, महानिदेशक डॉक्टर सुभाष गौतम और प्रधानाचार्य डॉक्टर निधि मलिक सभी विशिष्ट अतिथियों को वॉलीबॉल कोर्ट की ओर ले गए, जहां उन्हें खिलाड़ियों से परिचित कराया गया। जल्द ही मैच शुरू हुए और रोमांचक मैचों के बाद अंततः परिणाम घोषित किए गए। अंडर-14 बालक वर्ग में एमएच पब्लिक स्कूल दादरी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जबकि जेएमएस वर्ल्ड स्कूल ने रजत पदक प्राप्त किया। सरस्वती हल्द्वानी और कृष्णा सर बच्चों को इनाम देते हुए इनाम है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा आपने। today. थैंक यू। बहुत अच्छा। Big hands for the team. And thank you so much, sir, for this lovely. Performance. Like I said, the garland is as huge and as larger than life has been. मंच सेवा समिति के संरक्षक
JM students, stand properly in a line. को कुछ आशीर्वाद के रूप में दे दें। तो हमने संकल्प किया कि इनको जीरो फराना है, मैंने जीरो फरा दिया। हमने कहा तिलक का संकल्प तुम्हारा हो गया, अभी देख लो कि बाप और बेटे में कितना अंतर है। तो इसलिए मेरे बच्चों, कहा कम समझना ज्यादा। अगर 2-4 लोग भी, 2-4 बच्चे भी मेरा कहा मान जाएंगे तो मैं समझूंगा कि आज का यहां आना मेरा सफल हो गया। मैं समझूंगा कि इस विद्यालय में मेरा आना सफल हो गया। हम आए चले जाएं, आ जाए कल आप भूल जाएं, तो क्या मतलब है इससे। और ये बच्चियां इधर जो बैठी है दाहिने तरफ, बच्चे सब लोग आगे आ जाओ। मेडल पहन के आगे आ जाओ बेटा। यहाँ पे हमारा तो हो गया, तुम ले लो। हो गया ना। मैं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का यहाँ आयोजन कई दो राज्यों की माने तो कई खिलाड़ी यहाँ पर आए, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं JMS वर्ल्ड स्कूल को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये पूरे जोन की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें लगभग 200 टीमें खेली और आज उनका क्लस्टर का फाइनल है। इसमें इन्होंने और राम कुमार त्यागी जी ने मुझे आमंत्रित किया और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये वॉलीबॉल एक समय था कि गांव-गांव का खेल होता था और अब ये केवल स्टेडियम तक सीमित रह गया है। पहले गांव-गांव में वॉलीबॉल नेट गांव-गांव की टीमें होती थी, अब ये केवल स्टेडियम तक सीमित रह गया है। तो हमारी इच्छा है कि जो भी हमारी बात को आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हों, उनसे आग्रह है कि आप वजन घटाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और वजन घटाने का नुस्खा पूछते हैं, तो आप अपने गांव में 2 बांस गाड़िए या 2 बल्ली गाड़िए, एक नेट बांधिए और वॉलीबॉल लेकर के उछल कूद शुरू करिए। 1 महीने में 15 किलो वजन 10 किलो आपका गायब हो जाएगा। यानी शुगर और वजन दोनों की समस्या आपका समाप्त हो जाएगी और टेंशन भी आपका गायब हो जाएगा। और ये वॉलीबॉल मेरा खुद का प्रिय गेम रहा है। अभी आपने मन से बच्चों को एक बात बताई थी कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़े, चाहे किसी भी चुनाव हो, तो जो है सड़क और नाली में मांगकर। हाँ, देखिए, विद्यार्थियों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि देखिए, पंचायत का चुनाव आ रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। तमाम प्रत्याशी आएंगे, तो आप मांगना है तो उनसे वॉलीबॉल मांगो, बैडमिंटन मांगो, खेल के लिए ग्राउंड बनाया जाए ये मांगो,
आपके गांव में पढ़ने के लिए बच्चों की लाइब्रेरी बने, ये मांगो। आप पुल पुलिया मत मांगो, बिजली मत मांगो और मौन भी मत रहो। मांगो, लेकिन खेल का सामान मांगो। मांगो, लाइब्रेरी मांगो, किताब मांगो। और इस समय मौसम ऐसा है कि सब खुशी खुशी देंगे। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में जो वॉलीबॉल की 5 दिवसीय प्रतियोगिता चल रही थी, इसमें अभी तक कौन कौन सी टीम विजय प्राप्त कर चुकी है? सर, ये जो हमारा 5 डेज वॉलीबॉल बॉयज़ क्लस्टर चल रहा था, इसका आज का जो है 5th डे चल रहा है और इसमें फाइनल मैचेस चल रहे हैं, जिसमें अंडर 19 और अंडर 17 के मैचेस स्टिल गोइंग ऑन। वो तो शाम तक जाके ही डिसीजन आ पाएगा, लेकिन 14 के मैचेस जो है वो फाइनल हो चुके हैं। और जिसमें जो अंडर 14 की फर्स्ट टीम आई है वो एमएच पब्लिक स्कूल नोएडा रही है। और जेएमएस वर्ल्ड स्कूल के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारी अंडर 14 की टीम जो है वो सेकंड पोजीशन पर आई है और थर्ड पोजीशन पर जो है आपकी कृष्णा पब्लिक स्कूल मेरठ की आई है। और आज के इस इवेंट के जो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी रही है, इस इवेंट के जो आज के मुख्य अतिथि थे वो ब्रजभूषण सरन जी थे, जो भारतीय राजनीति का बहुत जाना माना चेहरा है। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैं आगे बच्चों के को लिए? ये संदेश देना चाहूँगी, यहाँ से खेल कर जाएंगे, वो चाहे जीते वो चाहे हारे, लेकिन वो उस अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये सिर्फ हार और जीत जो है ये तो रोज़ लगी रहती है, लेकिन जो खेलना है कंसिस्टेंसी से और उसको सिर्फ अपने लिए नहीं भारत के लिए खेलें, तो वो आपको और आपके पेरेंट्स को, आपके स्कूल को प्राउड दिलाएगा एक नेम। और ये जो स्पोर्ट्स है ये एक सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है जहाँ पे आप जो है अपना इस दुनिया में बहुत नेम और फेम क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अपने सारे बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि बहुत कंसिस्टेंसी से खेलें, बिना हार और जीत की अपेक्षा करें, सिर्फ खेलें, प्रैक्टिस करें, दिन रात प्रैक्टिस करें और अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें और सबको प्राउड फील कराएं। मैम, फाइनल में जीतने वाले बच्चे आगे कहाँ खेलेंगे? इसके लिए नेशनल के लिए खेलने जाएंगे, सीबीएसई नेशनल्स होंगे। अभी इसका डेट, वेन्यू और सिटी, डिस्ट्रिक्ट अभी डिसाइड नहीं है कि नेशनल कहाँ होंगे। वो जब एक बार हम लोग जो हैं अपने जोनल से और इससे निमट जाएंगे, उसके बाद ही सीबीएसई इसका डेट और वेन्यू डिसाइड करेगा कि ये बच्चे आगे नेशनल के लिए कहाँ खेलने जाएंगे। जेएमएस की सेकंड पोजीशन बनी है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे आगे खेल के लिए? सर, ये बच्चों ने मेरे जो है बड़े ही कम समय में बहुत डे एंड नाइट प्रैक्टिस की है। इवनिंग में प्रैक्टिस करते थे, अर्ली मॉर्निंग आते थे, संडेज़ में प्रैक्टिस करते थे बच्चे। आपने देखा होगा अंडर 14 के बच्चे कितने छोटे छोटे थे। और यही चाहूँगी कि वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। स्कूल स्टाफ जो इनके फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, उनके साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं और कोशिश रहेगी वो ज़िंदगी में आगे जाएँ, जितने भी लेवल्स हैं उनको क्रॉस करते जाएँ और स्कूल के लिए एक प्राउड और गरिमा लेकर आते रहें, जिससे हम, आप सब और शहर जो है उन पर प्राउड फील करता रहे। आज जो 5 दिवसीय जेएमएस में सीबीएसई क्लस्टर का वॉलीबॉल प्रोग्राम चल रहा है, आज फाइनल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर, हमारा ये 5 दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर वॉलीबॉल बॉयज़ का टूर्नामेंट चल रहा था नॉर्थ जोन का। इसमें पूरा नॉर्थ यूपी और उत्तराखंड ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे हुआ है। बच्चे ने बहुत एंजॉय किया है, मौसम भी बहुत अच्छा रहा है 5 दिन में और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। बहुत अच्छे बच्चे खेल रहे हैं और अभी अंडर 14 का फाइनल हो चुका है, अंडर 17 और अंडर 19 के फिनाले चल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे से और बहुत अच्छा हो जाएगा। जेएमएस की टीम ने कौन सा पोजीशन अंडर 14 में प्राप्त किया? सर, अंडर 14 के छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, 8 साल से 14 साल के बच्चों ने वॉलीबॉल बॉयज़ में पहली बार इन्होंने खेलना चालू करा है। 2 महीने से प्रैक्टिस चल रही थी उनकी। उनके पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को अर्ली मॉर्निंग क्लासेस से पहले भेजा और क्लासेस के बाद भी उनकी हमने एक्स्ट्रा क्लासेस फिजिकल एजुकेशन की कराई, जिससे पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हुई बच्चों की और बच्चों को एक खेल भी खेलने को मिला और बच्चे धीरे धीरे जीतते जीतते आज सेकंड आए हैं। बहुत खुशी की बात है आज हमारे लिए। सर, अब इन्हीं बच्चों को आगे और ट्रेन किया जाएगा और इन बच्चों से और बच्चों को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए और पेरेंट्स को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी हो सकता है। और जैसे कि आज माननीय नेताजी ने बोला कि खेल बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य में बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। पैसे के पीछे सब भग रहे हैं, पढ़ाई के पीछे सब भग रहे हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सब चीज़ नहीं रह जाएगी। स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। इसलिए जेएमएस हमेशा से यही प्रयास करता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल भी मिले। इसी प्रेरणा से, इसी उम्मीद से हम हर साल क्लस्टर और अलग-अलग स्पोर्ट्स इवेंट लाते रहते हैं कि बच्चे को खेल भी मिले। आज ब्रजभूषण जी ने एक
बताया था कि बच्चों के लिए कि खेल जरूरी है बहुत ज्यादा, सेहत के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। उसके बारे में आपसे आज मुन्ना सर ने बिल्कुल सही बात बोली थी कि खेल बहुत जरूरी है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए बच्चे को खेलना पड़ेगा। जब तक बच्चे का पसीना नहीं बहेगा ग्राउंड में, जब तक बच्चा फिट नहीं है आगे जाने के लिए, पढ़ के बच्चा टॉपर तो बन जाएगा लेकिन आगे जाके स्ट्रेस नहीं ले पाएगा, पेन नहीं ले पाएगा। जो हम खा रहे हैं उसमें इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल सब चीजें हैं, उसको मेंटेन करने के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, उसके लिए खेल बहुत जरूरी है। उन्होंने सब बच्चों से यही बोला कि आपके पास जो भी आए आप उनसे ये मत बोलो सड़क बनाओ या हॉस्पिटल बनाओ, वो सब चीजें सरकार दे रही है। आप मांगिए स्पोर्ट्स की किट दीजिए बच्चों को, आप वहाँ पे लाइब्रेरी बनवाइए, स्कूल बनवाइए, ये सब कार्य करने चाहिए। आपके बच्चे वॉलीबॉल की प्रतियोगिता चल रही थी, जैसे इसका फाइनल है, पर आप क्या है? जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में पिछले 5 दिन से उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के इतने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने, अंडर 14, 17 और 19 के जो बच्चे आए हैं एज ग्रुप के, उन्होंने इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है कि पहले दिन से ही ऐसा लग रहा था कि फिनाले में कौन सी टीम पहुंचेगी। इतना बड़ा कंपटीशन था, ऐसा लग रहा था कि कोचिज ने इतना बड़ा अभ्यास बच्चों को कराया है कि उन्होंने बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल के लिए ये पहला अनुभव नहीं है। यहाँ के माननीय मैनेजमेंट के कुशल दिशा निर्देशन में संस्थान के फाउंडर चेयरमैन श्री राकेश सिंघल, सचिव डॉक्टर रोहन सिंघल, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंघल, वाइस चेयरमैन डॉक्टर हिमांशु सिंघल जी, और जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, बहुत ही एकेडमिक्स पर, स्पोर्ट्स पर फोकस रखती है, बहुत डायनेमिक है मैडम, डॉक्टर निधि मलिक। ये जैसा मुझे याद आता है कि मेरे टेन्योर में ही संस्थान में बतौर डायरेक्टर जनरल मैं इस बात का आई विटनेस हूं कि संस्थान में अब तक कम से कम सीबीएसई के द्वारा 3 क्लस्टर्स का सफल आयोजन किया जा चुका है। ये जो वॉलीबॉल का आयोजन हुआ है, इसमें लगभग मुझे लगता है कि 3 से 4 हजार खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। हजारों की संख्या में संस्थान में छात्रों ने स्टे किया है। ये वॉलीबॉल का बॉयज के लिए क्लस्टर था, पूर्व में छात्राओं का क्लस्टर भी संस्थान में रहा है। इसमें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे मिनिस्टर्स ने, पूर्व जो मंत्री रहे उन्होंने अपना भरसक प्रयत्न किया है। एक बड़ा जाना पहचाना नाम हापुड़ जनपद से है अवनीश त्यागी जी का, राम कुमार त्यागी जी का। उनका इतना सराहनीय योगदान रहा है कि उन्होंने हमारे संस्थान के प्रबंध तंत्र के साथ बिल्कुल मिलकर माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं, बड़े डायनेमिक लीडर हैं सौमेंद्र तोमर जी, उन्होंने उद्घाटन सत्र में हमारे खिलाड़ियों को आके उत्साहवर्धन किया है। बहुत ही उत्तर प्रदेश का जाना पहचाना नाम, और मैं कहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी उत्तर प्रदेश का जाना पहचाना नाम रहे हैं। वेस्ट यूपी में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उनके नाम से भली भांति परिचित ना हो। बड़े जमीनी जुड़े हुए नेता रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं सुरेश राणा जी, उन्होंने भी बच्चों को बड़ा प्रोत्साहित किया। संस्थान में आकर उन्होंने संस्थान की व्यवस्थाओं को देखकर संस्थान के प्रबंध तंत्र को भी धन्यवाद दिया। और आज जो क्लोजिंग सेरेमनी है, इसमें हमारे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा व्यक्तित्व जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है,
पूर्व सांसद रहे हैं माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उन्होंने इतनी बढ़िया स्पीच दी, इतना प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी रहे हैं और खिलाड़ियों से और छात्र छात्राओं से उनको बड़ा विशेष प्रेम रहा है। आज 30 तारीख से ये क्लस्टर हमारे संस्थान में प्रारंभ हुआ था। 30 तारीख से टीम्स ने और उनके कोच ने संस्थान में अपना आगमन किया था। आज शाम तक पूरी तरह से उनकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी। जेएमएस के बच्चों ने प्रतिभाग करके उप विजेता के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया है और नोएडा की भी टीम विजयी रही है और निष्पक्ष रूप से सभी कोच के सामने जो परिणाम घोषित किए गए हैं उनमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता रही है। हमारे जनपद के जिला अधिकारी महोदय आईएएस श्री पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एसपी साहब ज्ञानेंद्र जी सर का भी बहुत योगदान रहा है और जो हमारे थाना हाफिजपुर के एसएचओ है पूरी टीम के साथ आशीष पुंडीर जी भी पूरे 5 दिन मौजूद रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, सीओ जो मैडम है अनीता चौहान, उन्होंने भी आकर एक प्रशासन हापुड़ प्रशासन के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपनी टीम के साथ हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। और 5 दिन तक लगातार हापुड़ जनपद की मीडिया ने इस सीबीएसई क्लस्टर का जो आयोजन जेएमएस वर्ल्ड स्कूल के तत्वावधान में किया गया है, हापुड़ की मीडिया ने ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाई है। मैं सभी मीडिया प्रभारियों का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं उन सबका संस्थान के मैनेजमेंट की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। उन्हें सभी आगंतुकों का, सभी कोच का, सभी टीम का और उन टीम के जो स्कूल्स हैं जिनके प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्याओं ने हमारी संस्थान पर विश्वास जताया है और बड़े विश्वास के साथ अपने छात्रों को संस्थान में भेजा है कि आप जाइए और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में वहां आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करिए। तो मैं उन प्रधानाचार्यों का भी संस्थान की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। पूरे जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की टीम, जेएमएस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो क्लास 4th का व्यक्ति है या स्टाफ है या टीचर्स है या कोच है या वाइस प्रिंसिपल्स हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने जी जान से सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर लेट आवर्स रात तक भी बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की हैं। थैंक यू सो मच।